सरकार के दावों और ज़मीनी हकीकत में क्या अंतर होता है, ये दिखाने के लिए हम आपको बांका ज़िले के सुदूर इलाके मनिया में लेकर आए हैं। नदी उस पार मनिया गांव है, जहां जाने के लिए सिर्फ ये नदी ही रास्ता है। नदी को पैदल पार करेंगे और मनिया गांव में ले जाकर आपको उस लघु उद्योग की कहानी दिखाएंगे जो सरकारी निष्क्रियता के चलते ख़त्म होने के कगार पर है। तमाम त्योहारों और फंक्शंस में आपको अलग अलग जगहों पर इस तरीके की चांदी के आर्ट वर्क मिलते होंगे। ज्वेलरी शॉप्स में भी आपको इस तरह के आर्ट वर्क्स दिखाई देते होंगे। आखिर ये आर्ट वर्क तैयार कैसे होता है, कहाँ तैयार होता है और इसे तैयार करने वाले लोग कैसे होते हैं, किस हालात में रहते हैं, ये दिखाने के लिए हम आपको बिहार के बांका में एक सुदूर गांव में आए हुए हैं। इस गांव का नाम मनिया है और काफ़ी छोटा गांव है जहां ये चांदी का आर्ट वर्क तैयार करने वाले लोग रहते हैं। इस पूरे गांव के अधिकांश घरों में ये काम होता है। कुछ इस तरीके से ग्रुप्स बने होते हैं और महाजन जिस तरीके के ऑर्डर देते हैं उनके आधार पर ये लोग इस तरीके से ये चांदी के आर्ट वर्क को तैयार करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा श्याम सुंदर ठाकुर। श्याम सुंदर, ये बताइए कि ये जो मछली बनाई है आप लोग ने, तो ये कितना समय लगता है ये सब बनाने में और कैसे आप लोग बनाते हैं? ये मछली बेता भी हो गया, 1 महीना समय हो गया। अभी जैसे 12 पीस है, काम हो रहा है और मान के चलिए कि 15 दिन और लग जाएगा इसमें बनाने में। 12 मत पीस। 12 पीस वही मोटा मोटी 100-150 रुपया रोज हम लोग को पड़ता है, समझे। ये महाजन आप लोग को देते हैं? हाँ, महाजन देता है। तो वो जितने का ऑर्डर देते हैं उस तरीके से आप लोग काम करते हैं? हाँ। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जयकांत यादव। ये बताइए कि ये जो मछली तैयार होती है तो किस तरीके से आप लोग तैयार करते हैं, कितनी इसमें मेहनत लगती है? इसका ये तार पत्थर होता है, भागलपुर में हम लोग ला के यहाँ बनाते हैं महाजन थ्रू। और 1 किलो बनाने में वही 8 दिन 10 दिन लगता है। अच्छा, तो इसमें आप लोग की कमाई कितनी होती है? 200-250 रुपया। 200-250 रुपये कमाई होती है। बाकी पैसा? पैसा क्या होता है, महाजन जो मजदूरी निकलता है ना, जो पैसा वही देता है। तो इसमें आप लोग की कोई पूंजी नहीं होती है, महाजन ही जो आपको सामान देते हैं और जितना आपको पैसा देते हैं आपको काम करना होता है? मैं हम लोग का कोई इसमें पूंजी नहीं होता है, महाजन का सब होता है। तो इसमें तो काफ़ी कमाई होती होगी, क्योंकि ये तो कहाँ कहाँ जाता है ये सब बाहर, जैसे पटना हुआ, बनारस हुआ, दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, गया हुआ, मुजफ्फरपुर, ये बड़े बड़े टाउन सब में जाता है। तो ये काम सिर्फ ये बांका में इसी जगह पर होता है और भी गांव में सिर्फ होता है? यहीं पे मनिया में। और यहाँ से कुछ सीख के अगल बगल बनाता है, लेकिन मेन मनिया है सब। मेन मनिया में होता है। क्या नाम हुआ भाई आपका? पिंकू कुमार। पिंकू, ये बताइए कि ये जो आप लोग तैयार करते हैं, ये तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप्स में भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये यहीं से तैयार होकर जाती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल यहीं से तैयार होती है और कहीं पे नहीं, बाकी हर जगह इसका सेलिंग होता है। सेलिंग होता है। तो इसमें आप लोग अभी तक सिर्फ मजदूरी के तौर पर क्यों काम कर रहे हैं? मतलब मजदूरी पे काम करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें मतलब पूंजी का अभाव है। पूंजी अपना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, महाजन का काम नहीं करते। पूंजी हो जाने पे हम लोग खुद इसको बना के मार्केट में ले जाके ओरिजिनल कमाई इसका हम ले सकते हैं, बट पूंजी नहीं है अपना, जिसके कारण कि हम लोग को ये समस्या आ रही है। तो आप लोगों ने क्या कभी बैंक से जाकर लोन लेने की कोशिश नहीं की? सरकार तमाम इस तरीके के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कहती है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप लोगों तक ये मदद नहीं पहुंची क्या? हर तरह की प्रोसेस प्रक्रिया की गई, मगर किसी तरह की सफलता हम लोग को नहीं मिला आज तक। मतलब आश्वासन दिया गया कि आप लोग को इसके लिए मशीन, लोन, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, बट अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं। जो भी रहा कागज़ पे हुआ, बाकी इस पे ज़मीनी कुछ भी काम नहीं हो पाता है गवर्नमेंट के थ्रू। जितनी आप लोग कमाई बता रहे हैं 200-250, इतना तो जो ईंट और बाकी जो बालू वाले जो मजदूर होते हैं उनकी भी कमाई इससे ज़्यादा है। उनका तो 300 रुपये शायद है कमाई। यदि अपना इसमें पूंजी रहता है तो ये डबल कमाई होता है। हम लोग इसमें मतलब 250 की जगह 600 कमाते हैं। यदि खुद का पूंजी रहता है 500-600 रुपया आराम से कमाते हैं। साथ में बेनिफिट ये है कि अपना कृषि का भी घर का काम कर लेते हैं, खेती बाड़ी, साथ में ये भी काम होता है, बाहर जाना नहीं पड़ रहा है।
जितना आदमी यहीं पे करता है और खेती का भी काम करके अपने घर परिवार के साथ रह रहा है, इसीलिए कर रहा है इस काम को। ऐसा भी है क्या कि यहाँ पर जो लोग आप लोग ये काम करते हैं, ये फिर आप बाहर दूसरे बड़े शहरों में जाकर भी यही काम करते हैं क्या, वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश होती नहीं नहीं नहीं, कहीं पे नहीं, बस यहीं पे होता है, यहीं। है? क्या नाम हुआ भैया आपका? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि सरकार की ओर से तो कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं, कोई मदद नहीं मिला है अभी तक, और बहुत हम लोग का पूंजी का दिक्कत है, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस कारण से जो कि हम लोग का पूंजी का अभाव से जो कि हम लोग इतना पीछे और 100-200 में काम कर रहे हैं। अभी महाजन को जैसे माल बना के देते हैं, वो जो मजदूरी होता है वो तो उतना नहीं देता है, आधा काट के आधा अपना रख लेता है, आधा हमको देता है। और उसमें जेवर से भी ज़्यादा मेहनत है इसमें। जेवर से भी ज़्यादा मेहनत है। हाँ, मेहनत है। ये तो एकदम हाथे से टोटल काम होता है। किस किस तरह के प्रोग्राम्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है जो आप लोग चांदी की मछली बनाते हैं? इसमें ऑर्डर के थ्रू से, जैसे बोला कि शादी ब्याह में, शादी विवाह के लिए मतलब गिफ्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली शादी ब्याह में मतलब चला जाता है मार्केट में, शादी ब्याह लगन या ऐसे सब दिन मांग रहता है गिफ्ट में, बड़े बड़े शहरों में लोग यूज करते हैं। बाकी और जो भी हो हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग मार्केट में इसको डायरेक्ट नहीं सप्लाई कर पाते हैं। यदि वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, अपना पूंजी रहता है तो पता रहता है कि भाई क्या क्या कैसा है। यदि इसमें गवर्नमेंट ध्यान दे तो बहुत आदमी को रोज़गार भी मिल सकता है, और क्या इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और इसको उचित मूल्य पे बेच के जो कारीगर का उचित कमाई है वो मिल सकता है, और इससे अच्छा जीवन गुजार सकते हैं सभी कारीगर, और बाकी लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है। यदि गवर्नमेंट अपना इसमें ध्यान दे तो इसको बाहर के देशों में भी सप्लाई कर सकते हैं गिफ्ट के पर्पस। ये मछली है, ये छोटी मछली है। कुछ उधर बड़ी मछली भी हम दिखाएं कि वो बड़ी मछली भी बनाई जा रही है, मैं चाहूँगा कि दिखाई जाए। हाँ, 10 ग्राम से 2.5 kg तक मछलियाँ बनती, हाँ 2-2.5 kg तक की मछली बनती है यहाँ पे। अलग अलग किस्म की मछलियाँ बनाई जाती हैं चांदी की, जिनका इस्तेमाल शादी विवाह और तमाम दूसरे फंक्शंस में किया जाता है। गिफ्ट आइटम्स के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। निश्चित तौर पर आपने ज्वेलरी शॉप्स में इस तरीके के आर्टवर्क देखे होंगे। हालात ये हैं कि इन मछलियों को तैयार करने वाले लोग छोटे से गांव में महाजन के नीचे काम करते हैं। महाजन जिस तरीके का ऑर्डर देता है, ये लोग उस तरीके का काम करते हैं। पूंजी इनके पास नहीं है, इसलिए मजदूरी इनको मिलती है, और मजदूरी इतनी कम है कि ये लोग कई बार ये काम छोड़ भी देते हैं। आप लोग बाहर भी जाते, पलायन भी करते बाहर भी जाके इस काम को छोड़ के, लेकिन फिर भी मतलब घर में रहना, कृषि भी काम करना है, अपना खेती बाड़ी के साथ करने पे मतलब गुजारा हो जाता है, इसीलिए करना पड़ता है। यदि अधिक कमाने के लिए फिर बाहर जाना पड़ता है, उतना पूंजी अवेलेबल होता है तो इसमें अच्छा कमा सकते हैं। हर पूंजी अवेलेबल नहीं है, पूंजी की दिक्कत है, और यही वजह है कि ये कारीगर, इनका हुनर इस गांव में दबा हुआ है, ख़त्म हो रहा है। इन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है, और जो इससे कमाई ये लोग कर रहे हैं वो इनके परिवार चलाने के लिए नाकाफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के ज़रिए सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि जिस लघु उद्योग को बढ़ावा देने के दावे वे करते हैं, वैसा ही एक लघु उद्योग जिसको बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है वो ख़त्म हो रहा है। मेरे सहयोगी प्रियरंजन और आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, बांका।